नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंटिन्यू लर्न पर। आज हम भाग विधि के सवाल समझेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाग विधि के सवाल करने के लिए हमें 1 से 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए जिसे याद है उसे ठीक है, और जिसे याद नहीं है उसे याद कर लेना है ना। यहाँ हम लिख लेते हैं 1 से 10 तक वर्ग, और फिर हम सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए, 1 का वर्ग होता है 1, और 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, और 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100। ये हमारा पहाड़ा बन गया है। ठीक है, 1 से 10 तक, मतलब 1 से 10 तक जो वर्ग हैं वही हमारा पहाड़ा है। भाग विधि के सवाल इसी से सॉल्व होंगे। ये पहाड़ा याद होना चाहिए सभी को, तभी भाग विधि के सवाल सॉल्व होंगे। चलिए, किसी संख्या का हम भाग निकालते हैं या फिर वर्गमूल निकालते हैं, है ना। इस विधि से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। जैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं 169। अब इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल ज़्यादातर लोगों को याद होगा, 169 का वर्गमूल 13 होता है। फिर भी हम इसे भाग विधि से निकालेंगे तो 13 ही आएगा, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। 169 है। अब 169 को हमें यहाँ लिख लेना है, और यहाँ पर भाग विधि की प्रोसेस करना है। अब 169 देखना है, यहाँ पर हमें 2 जोड़ा बनाना है। मतलब 3 संख्या है तो 2 जोड़ा बन जाएंगे। अगर 4 होती तो भी 2 जोड़ा बनते, है ना। अब जोड़ा कैसे बनना है, 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा। यहाँ देखते, ये बन गया। और यहाँ पर एक संख्या रहेगी, इसका एक ही रहेगा, है ना। लेकिन हमारे पास 2 डैश हैं। अब पहली डैश को शुरू करते हैं, मतलब पहली डैश को हम हल करते हैं। अब देखना है यहाँ पहली डैश पर कितना है, एक है, एक है। अब एक देखना है, एक किसके पहाड़े में आएगा, एक एक के पहाड़े में आएगा। मतलब एक का वर्ग जो होता है वो एक होता है ना। तो यहाँ पर एक लिख लेंगे, और यहाँ भी जितनी संख्या यहाँ लिखना है वही संख्या यहाँ लिखना है। मतलब एक का इंटू एक में कर रहे हैं, और आ कितना रहा है, एक का इंटू एक में करने पर मतलब एक का वर्ग कितना है, एक ही है। तो फिर यहाँ भी एक ही लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचना है, और यहाँ पर करना है प्लस। जो संख्या यहाँ लिखी है वही संख्या यहाँ लिखेंगे, और यहाँ क्या करना है, माइनस, है ना। भाग की तरह, जैसा भाग में करते हैं। तो इसे घटाना है और इसे जोड़ना है। तो एक में से एक जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ इसे जोड़ना है, एक और एक 2 हो जाएगा ये। ठीक है। अब यहाँ अगली संख्या उतार लेते हैं, मतलब डैश, पूरा जोड़ा उतारना है। डैश में कितनी 2 संख्या हैं, 6 और 9। 6 और 9 है, उतार ली हमने। अब देखना है यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 69 हैं। अब 2 में हम यहाँ पर कोई भी संख्या लिखेंगे तो या तो अगर हम 0 लिखेंगे तो यहाँ भी 0 लिख देंगे। अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। तो 1 लिखेंगे तो ये 21 हो जाएगा। अगर 2 लिखेंगे तो ये 22 हो जाएगा। और अगर 3 लिखेंगे तो ये 23 हो जाएगा। यहाँ भी 3 लिखा जाएगा, है ना। अब देखते हैं, हम यहाँ पर पीछे संख्या देख लेते हैं, कितनी है, 9 है। 9 है, मतलब कौन सी संख्या में 9 आ रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं। ये तो अपना पहाड़ा है ना। यहाँ पर 9 देखते हैं 3 में, मतलब 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है। और यहाँ पर 9 कहाँ आ रहे हैं, 7 के वर्ग में। मतलब 7 का वर्ग जो होता है वो 49 होता है। इसमें भी 9 आ रहे हैं, इकाई का अंक, है ना। तो अगर हम 7 लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम 7 लिख दें, इसे हम लिख के देख लेते हैं। 7 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 27, 27 हो जाएंगे। और हम 27 मतलब यहाँ 7 लिखेंगे तो यहाँ भी कितने लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। तो यहाँ 7 लिख देते हैं। अब इसका इसमें इंटू करेंगे, है ना। जैसे इसका इसमें किया था, सॉरी इसका इसमें किया था, एक का इंटू एक में तो एक आया था, मतलब एक का वर्ग एक था। अब 27 का इंटू 7 में करेंगे तो 7 सतैया 49, हासिल में 4, और 7 दूनी 14, और 4 18 हो जाएगा। 189 हो रहा है, जबकि हमें चाहिए 69। मतलब ये 7 नहीं आएंगे, है ना। अगली संख्या देख लेते हैं, कौन सी है, 3 है। मतलब 3 का वर्ग कितना है, 9। तो यहाँ 2 तो हैं, ये 2 तो हैं। अब यहाँ पर अगर हम 3 लिखेंगे, मतलब 3 का वर्ग 9 है, तो 3 लिखेंगे तो यहाँ भी कितने लिखाएंगे, 3। तो यहाँ 3 लिख देते हैं, इंटू कितना होगा,
3 का, क्योंकि यहाँ भी 3 लिखाएंगे तो 3 का इंटू कर देते हैं। इसे छोड़ दो, इसे नहीं करना। 3 का इंटू 3 में करेंगे, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 69 आ रहा है। मतलब हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी कितने लिखा जाएंगे 3। वैसे ही बताया था कि 13 का वर्ग 169 है, 13 ही आएगा, है ना। तो यहाँ 3 लिख दिए। यहाँ भी कितने लिखाएंगे, जो संख्या यहाँ लिखी है वही संख्या नीचे लिखना है 3। और 13 का 3 में इंटू किया है तो कितना आया है 69। इस 69 को यहाँ लिख देना है। अब क्या करना है, यहाँ लाइन खींचना है, यहाँ करना है माइनस और यहाँ करना है प्लस, है ना। इस 23 में 3 को जोड़ देना है तो कितने हो जाएंगे 26, और इस 69 में से 69 को घटा देना है तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। ये अपना सवाल हो गया। भाग विधि के सवाल ऐसे ही होते हैं, अधिकांशतः इससे वर्गमूल ही निकाले जाते हैं। तो 169 का वर्गमूल जो निकला है वो अब कितना है 13, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है 38 44। जिसको ये पहाड़ याद ना हो, ये पहाड़ याद कर लेना। 1 से 10 तक वर्ग याद होना जरूरी है ना, तभी ये सवाल हो पाएंगे। 38 44 है यहाँ पर, तो 38 44 लिख लेते हैं। अब 38 44 को सॉल्व करना है। हम फिर से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा दो संख्याओं का बनेगा, यहाँ पर दो का बन जाएगा, और यहाँ अगर एक होती तो एक पे डैश लगा देते, और दो है तो दो पे डैश लगा देंगे। मान के चलो यहाँ पर 3 संख्या होती तो 2 पे डैश लगाते, फिर एक संख्या और बचती, फिर उस एक पे डैश लगा देती, जो भी संख्या होती उस पे डैश लगा देती, है ना। यहाँ पर 2 संख्या है तो 2 पे लगेगा, मतलब 2 पे लगता है, और फिर लास्ट में जो एक बचती है उस एक पे लगा देते, है ना। ये हो गया। अब देखते हैं 38 है यहाँ पर। अब 38 किसी का वर्ग है क्या, 38 किसी का वर्ग नहीं है। 38 से कम कौन सी संख्या है, 38 से कम 36 है ना। भाग जैसा ही होगा, 38 से कम 36 है। वैसे तो 25 भी है, 16 भी है, लेकिन फिक्स संख्या कौन सी आ रही है 36। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 का वर्ग है 36, मतलब यहाँ लिख देंगे 6। 6 लिख दें, तो यहाँ लिख लो 6, और यहाँ भी लिख लो 6, क्योंकि 6 का इंटू 6 में करेंगे कितना आएगा 36, मतलब 6 का वर्ग कितना है 36, तो यहाँ लिखना है 36। यहाँ डंडा खींच देना है, और यहाँ भी कितना लिखना है, जो संख्या यहाँ लिखी है वही यहाँ लिख दो 6। यहाँ करना है माइनस और यहाँ करना है प्लस। अब इसे जोड़ देते हैं और इसे घटा देते हैं, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और 38 में से 36 को घटाना है, यहाँ 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगला जोड़ा उतार देना है। समझ में आया, जोड़ा उतारना है एक बार में। तो जोड़ा कितना है 44, तो 44 को उतार देना है। भाग विधि करने के लिए हमें एक बार में जोड़ा ही उतारना है, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं और आगे। अब यहाँ देखो 244 है, मतलब पिछली संख्या कितनी है, मतलब इकाई का अंक 4 है। तो यहाँ देखते हैं हम 4, 2 का वर्ग भी 4 है, और यहाँ देखते हैं 4 कहाँ आ रहा है इकाई के अंक में 64, मतलब 8 का वर्ग भी 4 64 है ना। तो 4 आ रहे हैं। अब इसे हल करने के लिए हम इंटू करके देख लेते हैं, है ना। इंटू कर लेते हैं। यहाँ पर कितनी 12 है, तो 12 तो ये लिखाएंगे। अब 12 लिखाएंगे, यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है कि जो संख्या यहाँ लिखाएगी इसका इंटू करने पे ये संख्या आ जाए, है ना। तो 12 तो लिखाएगी ही। अब यहाँ पर अगर हम लिखें 8, 8 का वर्ग 64 हो रहा है ना, और 4 भी है पीछे, यहाँ भी 4 है, तो हम 8 लिख के देख लेते हैं। तो 8 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 8 यहाँ पर लिखा जाएंगे, है ना। तो इंटू कितने का होगा 8 का, तो 8 हटेंगे 64 का 4 हो जाएगा, हासिल में 6, 8 दूनी 16, और 6 16 और 6 हो जाएगा 22, 22 का 2 हासिल में 2, 8 एकम 8 और 2 10, 10 तो 24 हो रहा है। यहाँ पर चाहिए हमें 244, मतलब ये संख्या ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ हम 12 12 के साइड में लिख लेते हैं कितने कितने 2, ये 2 लिखना है क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 हो रहा है, और 4 ही है इकाई का अंक, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2। तो इंटू कितने का होगा, यहाँ 2 का ही होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 लिखा आएगा, यहाँ भी 2, है ना। तो 2 का इंटू कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 244 आ रहा है। हमें कितना चाहिए 244, मतलब ये संख्या सही है। मतलब यहाँ 2 लिख लें तो फिर यहाँ भी 2 लिखाएंगे, है ना। और इसका 122 का इंटू 2 में करने पर आ रहा है 244, तो यहाँ लिख देंगे 244, है ना। अब यहाँ एक लाइन खींच दो, यहाँ कितने लिखाएंगे 2 लिखाएंगे, क्योंकि जो संख्या ऊपर लिखते हैं वही यहाँ लिखना है, और यहाँ करना है माइनस और यहाँ करना है प्लस। 122 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, और ये हो जाएगा 2 और ये 1। इसको घटा देना है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 3844 का वर्गमूल कितना निकला है 62। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं।
ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम निकालते हैं 1225 का वर्गमूल। 1225 सॉल्व करते हैं इसे। ये पहाड़ा अपना साथ में चल रहा है, इसे देखते रहना है कहीं भाग ना जाए। 1225। अब 1225 लिखने के बाद अब देखो 12 पहले तो जोड़ा बना लो। यहाँ एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, है ना। अब जोड़ा बनने के बाद देखो 12 किसी का वर्ग है? 12 किसी का वर्ग नहीं है। 12 से कम कितने हैं? 9। वैसे तो 4 भी है और 1 भी है, लेकिन फिक्स संख्या कौन सी आएगी? 9, है ना। भाग जैसा ही है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 9। 9 लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि 3 का वर्ग है 9, तो यहाँ लिख देंगे 3। और यहाँ कितने लिखेंगे? जिस संख्या को गुणा कर रहा है मतलब 3 का वर्ग है 9, है ना। यहाँ लिखना है कितने? 3 तिरका 9। इस संख्या का इस संख्या में गुणा होगा तो कितने आएंगे? 9। और 3 का वर्ग भी 9 है, तो यहाँ एक लाइन खींचना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है, लेकिन यहाँ संख्या कौन सी लिखना है? ऊपर वाली 3 है, यही लिखना है। इसको प्लस करना है तो 3 और 3 हो जाएंगे 6। इसको माइनस करना है, 12 में से 9 जाएंगी तो बचेंगे कितने? बचेंगे 3 बचेंगे। और यहाँ पर अगला जोड़ा उतारना है, कितना है? 25, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। पीछे कितने हैं? 5 हैं। इकाई का अंक देखना है हमें। इकाई का अंक कितना है? 5 है। यहाँ देखते हैं इकाई के अंक किसी में 5 आ रहा है, ये 25 में आ रहा है, मतलब 5 लिखा जाएंगे। और किसी में तो आ नहीं रहा है ना। यहाँ 5 लिख देंगे हम, यहाँ भी 5 लिख देंगे। यहाँ 5 लिख दो और यहाँ भी 5 लिख दो, मतलब इस 65 का गुणा हम 5 में कर लेते हैं साइड में। यहाँ 65 इंटू हो जाएगा 5। 55 25 का 5 हासिल में 2 और 5 छक्का 30 और 2, 30 और 2 32 हो जाएगा। ये आ गया 325, मतलब 325 यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ कितने लिखना है? 5, क्योंकि जो संख्या ऊपर लिखी है वही संख्या यहाँ लिखना है 5। अब यहाँ करना है माइनस और यहाँ करना है प्लस। इस 65 में 5 को जोड़ देंगे, 5 और 5 10 की 0, हासिल में 1, 6 और 1 7, ये 70 हो जाएंगे। और इसे घटा देना है तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1225 का वर्गमूल कितना निकला है? 35, है ना। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।